अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेजे जा रहे हैं, जिसमें हमने 6th क्लास की जोग्राफिया को भी स्टार्ट किया है। इसमें हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर में हम नक्शे के बारे में पढ़े हैं। इसमें आज हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, इसके पॉइंट्स को। तो सबसे पहला हमारे पास है पैमाना, स्केल। ये नक्शे का एक बहुत ही अहम पॉइंट होता है। इसमें जैसे आप देखें कि अगर हमने किसी स्कूल का नक्शा बनाना है तो इसमें अगर हम दो रूम्स के दरमियान में या जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस का स्टाफ रूम से कितना डिस्टेंस है, ये सारा कुछ अगर हम रियल में जितना डिस्टेंस होगा अगर हम उतना वहाँ पे बताएंगे तो नक्शा जो है वो हम नहीं बना सकते। ठीक है जी, इतनी स्पेस हम ला ही नहीं सकते प्लेन पे, पेपर पे। तो यहाँ पे हम स्केलिंग कर लेते हैं, हम उसको डिफरेंट स्केल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अभी जो है वो स्केल्स की टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि पैमाना हम किसे कहते हैं। ज़मीन के फासलों को नक्शे पर छोटे फासलों से निस्बत दी जाती है। ठीक है जी, कि जितना ज़मीन पर ओरिजिनल फासला होता है, ठीक है जी, उससे हम कम फासला करते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि 2 रूम्स के, अगर हमने कोई मैप बनाया है घर का, स्कूल के, तो 2 रूम्स के दरमियान में अगर फ़र्ज़ करें 6 मीटर का डिस्टेंस है, तो हम उसको 6 मीटर को एज इट इज़ मैप पर हम शो नहीं करेंगे। हम कह देंगे कि ये जो 6 मीटर है ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है जी, हम इस तरह से उसको कर लेते हैं, स्केलिंग हम उसकी कर लेते हैं। तो बड़े पैमाने पर कि जो ओरिजिनल फासला होता है उसको हम छोटे फासलों से निस्बत देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी स्केलिंग है, उसको पैमाना हम कहते हैं। ठीक है जी, जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ पे है कि क्लासरूम के नक्शे में ज़मीन पर 8 मीटर फासले को नक्शे पर 8 सेंटीमीटर से हम जाहिर कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से निस्बत दी जाती है। तो हम यहाँ पे जो साथ है वो हम स्केलिंग लिख भी देते हैं कि यहाँ पे 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, ये 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है। इस तरह से हमें ईजी रहता है नक्शे को रीड आउट करना। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इसकी टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास पैमाने की जो है वो 3 इकसाम होती है। सबसे पहले इसको आप एज ए शॉर्ट इसके तीनों नाम याद करेंगे कि कितनी टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स होती हैं। पहला हमारे पास है आबारती पैमाना, उसके बाद हमारे पास है कसरी पैमाना, और उसके बाद हमारे पास है खित्ती पैमाना। ठीक है जी, अब फर्दर हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि आबारती पैमाना हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जस्ट स्केल की। ठीक है, जिसको हम अल्फाज की सूरत में लिखेंगे कि जैसे हम कह देंगे कि 1 मीटर जो है ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे अगर 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब होगा कि रियल में हमारे पास वो 10 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आबारती पैमाना है। तो ये यहाँ से है कि अल्फाज की सूरत में जिस तरह 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है, इसको हम आबारती पैमाना कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम करते हैं इकाइयों की सूरत में। इकाइयों की सूरत में इसका मेन डिफरेंस क्या है कि दोनों में यूनिट सेम होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर रियल में 100 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो हम उसको मैप पे हम उसको 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। देखिए सेंटीमीटर दोनों में डिफरेंस है, जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट है वो सेम है यहाँ पे। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, कसरी पैमाना। नेक्स्ट हमारे पास है खित्ती पैमाना। क्या होता है, तो खित्ती पैमाना हमारे पास होता है कि हम एक उफ़क़ी लाइन लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर हमने पॉइंट्स बनाए 0 1 2 3 4, और फिर हम क्या करते हैं कि ज़मीन पर फासले और नक्शे पर फासले के दरमियान में निस्बत दिखा देते हैं। जैसे ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर जो है उसके इक्वल हमने इसको कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है ये इसका आंसर है। यहाँ तक आपने जो काम है उसको अच्छे से याद करके अपने रजिस्टर पर राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट काम को डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।